सृष्टि की कथा में जब हम विष्णु और शिव के अवतारों की बात करते हैं तो युद्ध दिखाई देता है, लीला दिखाई देती है, लेकिन एक प्रश्न शांत खड़ा रहता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के अवतार कहाँ हैं? क्या उन्होंने कभी पृथ्वी पर रूप नहीं लिया, या उनके रूप तलवार लेकर नहीं कलम लेकर आए? परंपराओं में कहा गया है कि ब्रह्मा की पहचान वेदों के प्रजापति से की जाती है। कुछ ग्रंथों में उनका संबंध उन शक्तियों से जोड़ा गया जो राजोगुण के माध्यम से सृष्टि का विस्तार करती हैं, और कुछ पवित्र परंपराओं में ब्रह्मा के साथ अवतार का उल्लेख भी मिलता है। लेकिन इन अवतारों का स्वरूप अलग है। ये धर्म युद्ध के लिए नहीं उतरते, ये ज्ञान देने के लिए प्रकट होते हैं। ये तलवार से नहीं, शब्द से सृष्टि रचते हैं। कहा जाता है कि आमतौर पर ब्रह्मा के सारे अवतार धरती पर इसलिए आते हैं ताकि वे संसार के साथ ज्ञान साझा कर सके। कभी काव्य के रूप में, कभी वंश के विस्तार के रूप में, कभी वेदों के पुनर्विभाजन के रूप में, कभी पूजा की विधि को संरचित करने के रूप में, कभी प्रकाश और काल को पुनः गति देने के रूप में, और कभी गुरु बनकर प्रकृति को ही ग्रंथ बना देने के रूप में। सप्तऋषि परंपरा में भी कुछ को ब्रह्मा का अंश माना गया, कुछ को सृष्टि का प्रवाह, कुछ को ज्ञान का मूल। इसलिए ब्रह्मा के अवतार एक सूत्र में बंधे हुए नहीं मिलते, वे युगों में बिखरे हुए मिलते हैं। आज हम उन्हीं रूपों पर दृष्टि डालेंगे, उन रूपों पर जो ब्रह्मा के ज्ञान तत्व को धरती पर लेकर आए, जो युगों को लिख गए, जो जीवन को जन्म दे गए। ये कहानी तलवार की नहीं है, ये कहानी है सृजन की। ये कहानी ब्रह्मा के अवतारों की है। हर युग में कुछ नाम केवल जन्म नहीं लेते, वे युगों को दिशा देते हैं, और उनमें से एक नाम था वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि कहा गया। आदि अर्थात प्रथम, और कवि अर्थात काव्य के रचयिता। संस्कृत के प्रथम महाकाव्य के सृजनकर्ता महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण एक महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन के माध्यम से जीवन के सत्य और कर्तव्य से परिचित करवाता है। कहा जाता है कि एक बार वाल्मीकि क्रौंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। प्रेम में लीन दो जीव, तभी एक बहेलिया ने उस जोड़े के नर पक्षी का वध कर दिया। मादा पक्षी विलाप करने लगी। उस विलाप ने वाल्मीकि के हृदय को करुणा से भरा, और प्रभावित अवस्था में उनके मुख से स्वयं श्लोक फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम तवम गमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना दे कामवदी काम मुहितम। अर्थात, हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मगन क्रौंच पक्षी को मारा है। तुम्हें कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी और तुम्हें विरोध झेलना पड़ेगा। उसी क्षण काव्य का जन्म हुआ। इसी कारण वे आदि कवि कहलाए। अपने महाकाव्य में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों की स्थितियों का वर्णन किया, जिससे प्रमाण मिलता है कि वे ज्योतिष विद्या और खगोल विद्या के भी प्रकांड ज्ञानी थे। कहा गया है, आदि राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम उनके आश्रम आए तो उन्होंने आदि कवि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ, विश्व बदल से तुम्हारे हाथ। अर्थात आप तीनों काल को जानने वाले हैं। यह संसार आपके हाथ में बेर के समान प्रतीत होता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर तीनों काल में वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है। इसीलिए कुछ वर्णनों में उन्हें सृष्टिकर्ता तक कहा गया। महाभारत काल में भी जब पांडव कौरवों से युद्ध में जूझ रहे थे, द्रौपदी का संकल्प सफल करने के लिए शंख ध्वनि आवश्यक थी। तब कृष्ण के कहने पर सभी ने वाल्मीकि से प्रार्थना की, और जब वाल्मीकि प्रकट हुए तो शंख ध्वनि गूंज उठी और द्रौपदी का संकल्प पूर्ण हुआ। संत कबीरदास ने भी इस घटना का वर्णन किया। सुपर रूप धर सदगुरु आए, पांडवों की याद में शंख बजाए। वाल्मीकि केवल रामायण के रचयिता नहीं थे, वे काल के साक्षी थे। तीनों युगों में स्मृत ज्योतिष के ज्ञाता, काव्य के जनक और आदि कवि वाल्मीकि नाम से अमर, जो सिर्फ राम को नहीं युगों को लिख गए। सृष्टि के विस्तार की जब बात होती है तो एक नाम ध्वनि की तरह गूंजता है, कश्यप ऋषि, जिन्हें सप्तऋषि गणों में गिना गया और जिन्हें ब्रह्मा के वंश का प्रवाह माना गया। कहा जाता है उनके पिता मरीचि थे और मरीचि स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इसलिए कश्यप का अस्तित्व केवल एक ऋषि का नहीं, सृष्टि के प्रसार का आधार था।
ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलता है, अन्य संहिताओं में भी उनका नाम आता है। ऐतरेय ब्राह्मण में उनका संबंध जन्म से जोड़ा गया। सतयुग में दक्षा प्रजापति की 2 कन्या थी, कद्रु और विनता। दोनों का विवाह कश्यप से हुआ। एक दिन प्रसन्न होकर कश्यप ने वर मांगने को कहा। कद्रु ने सहस्त्र समान पराक्रमी पुत्र मांगा। विनता ने 2 पुत्र मांगे जो उन सबसे अधिक तेजस्वी हो। समय आया, कद्रु को 1000 अंडे मिले, विनता को 2। 500 वर्ष बाद कद्रु के अंडों से नाग प्रकट हुए। विनता ने ईर्ष्या में एक अंडा जल्दी तोड़ दिया। उसमें से अधो विकसित बालक निकला, जिसने क्रोध में 500 वर्ष तक दासत्व का श्राप दिया। विनता दासी बनी। गरुड़ ने नागों से पूछा मुक्ति का उपाय। उन्होंने अमृत लाने को कहा। गरुड़ ने देवताओं से युद्ध किया, सबको पराजित किया। अति सूक्ष्म रूप धारण कर अमृत कलश तक पहुंचा। कलश उठाया, स्वयं अमृत ना पिया। विष्णु प्रसन्न हुए, उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया और अपना वाहन बनाया। रास्ते में इंद्र मिले। गरुड़ ने सच बताया, कलश रख दिया। जब तक नाग स्नान करने गए, इंद्र अमृत ले गए। नागों ने भूमि को चाटा, उनकी जीभ 2 भाग हो गई। तब से वे जीभ से चाटते हैं। इस प्रकार देव, नाग, गरुड़, असुर सब कश्यप के वंश से फैले सृष्टि का विस्तार उनके द्वारा हुआ। युग बदलते रहे, पर ज्ञान की धारा को हर बार पुनः व्यवस्थित करने वाला एक नाम था, वेदव्यास। महाभारत के रचयिता और उन घटनाओं के साक्षी जो क्रम अनुसार घटित हुई। कहा जाता है वे ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। महाभारत ग्रंथ का लेख भगवान गणेश ने उनकी वाणी सुनकर किया। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इससे पहले एक प्राचीन कथा मिलती है। राजा सुधन्वा शिखर पर गए थे। राजा ने एक दोने में अपना वीर्य रखकर पक्षी को दिया। मार्ग में दूसरे पक्षी से युद्ध हुआ और वह दोना यमुना में गिर गया। वहां ब्रह्मा के श्राप से मछली बनी एक अप्सरा ने उसे निगल लिया। समय आने पर एक निषाद ने मछली को पकड़ा। उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकले। बालक राजा ने रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास रही, जिसका नाम मत्स्यगंधा पड़ा, जो बाद में सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह नाव चलाती थी। एक दिन ऋषि पराशर उसकी नाव पर बैठे उनके रूप पर आसक्त हुए। सत्यवती ने संकोच व्यक्त किया। पराशर ने वर दिया कि प्रसव के बाद भी तुम कुमारी ही रहोगी। अपने योगबल से घना कोहरा रच दिया और सत्यवती के शरीर से मछली की गंध सुगंध में परिवर्तित हो गई। समय आया, एक पुत्र जन्म हुआ। जन्म होते ही बड़ा हो गया और बोला, जब भी मुझे स्मरण करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। वह द्वैपायन द्वीप पर तप करने चला गया और अपने श्याम वर्ण के कारण कृष्ण द्वैपायन कहलाया। आगे चलकर वे वेदों का विभाजन करने के कारण वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा गया कि प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्यासा रूप में अवतरित होते हैं और वेदों का पुनः विभाजन करते हैं। पहले द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा व्यासे हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति, और इस प्रकार 28 व्यास हुए। 28 बार वेदों का विभाजन हुआ। इसलिए वेद व्यास एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक उपधि माना जाता है, क्योंकि कृष्ण द्वैपायन ने 4 वेदों को संकलित किया। महर्षि व्यास त्रिकालदर्शी थे। अपने आश्रम से हस्तिनापुर की गतिविधियों पर नजर रखते थे और जब जब संकट आया माता सत्यवती उनसे परामर्श लेती थी। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, मनुष्य अल्पयु, निष्ठहीन और अल्प स्मृति वाला हो जाएगा। एक विशाल वेद का अध्ययन सबके समर्थ से बाहर होगा। इसीलिए उन्होंने वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया, ताकि कम बुद्धि और कम स्मरण शक्ति वाला भी ज्ञान ग्रहण कर सके। इस प्रकार वेदव्यास केवल ग्रंथकार नहीं थे, वे युगों के ज्ञान संरचक थे। ज्ञान को युग के अनुरूप बांटने वाले, समय के अनुसार धर्म को संभालने वाले। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जिनसे महाभारत निकला, जिनसे वेद विभाजित हुए और जिनसे कलयुग के मनुष्य को भी ज्ञान का अधिकार मिला। युगों की परंपरा में जब पूजा की विधि खुद एक रहस्य बन गई, तब ब्रह्मा का एक और रूप प्रकट हुआ, वाहन अवतार, जिसे नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र से जोड़ा गया। कहा गया है कि भगवान विष्णु ने स्वयं ब्रह्मा के इस अवतार को पूजा का रहस्य सिखाया। यह सब 32 प्रश्नों के माध्यम से हुआ, जो विष्णु के सामने प्रस्तुत किए गए थे। दृष्टिकोण के अनुसार आसमान वर्ष की रचना श्रीमन नारायण के मन से हुई और श्रीमन नारायण ने विशेष खनन के माध्यम से नए ऋषियों का निर्माण किया।
उनका नाम वखान रखा। उन्हें वेदांत और गायत्री मंत्र में दीक्षा दी गई और उन्हें आराधना करने का अधिकार प्रदान किया गया। भगवान विष्णु ने स्वयं वाहन ऋषि को 1000 करोड़ श्लोकों से युक्त एक ग्रंथ प्रदान किया जिसका नाम वैखनस भागवत शास्त्र कहा गया। यह शास्त्र अन्य ग्रंथों को आज्ञा देता है और उनकी रक्षा करता है। इस प्रकार यह अवतार केवल रूप नहीं था, यह विधि का संरचक था, पूजा पद्धति का नियमक था। ब्रह्मा का रूप सृष्टि से आगे बढ़कर आराधना का मूल बन गया। वाहन अवतार जहां ज्ञान, दीक्षा और शास्त्र एक ही प्रवाह में बैठे हैं। काल के पन्ने पर कभी कभी काव्य भी अवतार बनकर उतरता है और उस रूप का नाम था कालिदास। 3री-4थी शताब्दी के गुप्त साम्राज्य के महान संस्कृत कवि और नाटककार, जिन्हें कुछ विद्वान राष्ट्र कवि तक का दर्जा देते हैं। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन, दर्शन, मूल तत्वों और समग्र राष्ट्र की चेतना का स्वर सुनाई देता है। कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, जो भारतीय साहित्य की उन महाकृतियों में से एक मानी गई जिनका सबसे पहले यूरोपियन भाषाओं में अनुवाद हुआ और जो विश्व साहित्य में बहुत बड़ा स्थान रखती है। मेघदूत को उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा गया, जहां कल्पना शक्ति अपने सर्वोत्तम स्तर पर दिखाई देती है, जहां प्रकृति का मानवीयकरण रस के साथ खिलता है और उत्तराखंड काव्य से खंड काव्य तक भाव का विस्तार होता है। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि थे, इसलिए उनकी भाषा अलंकार युक्त होते हुए भी सरल और मधुर थी और साहित्य के सारे गुणों के प्रति उनका विशेष प्रेम स्पष्ट दिखता है। उन्होंने अपने श्रृंगार रस से युक्त साहित्य में भी आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा। इस प्रकार कालिदास केवल एक कवि नहीं थे, वे काव्य में सृष्टि करने वाले थे, शब्द को रूप देने वाले और रूप को दर्शन बनाने वाले। अगर ब्रह्मा सृष्टि रचाते हैं तो कालिदास ने उस सृष्टि को काव्य बना दिया। ऋषि परंपरा में एक और अद्भुत घटना लिखी गई है, मांडव्य नाम। मांडव्य नाम के पवित्र ऋषि ने कौशिक नाम के एक ब्राह्मण को श्राप दिया। श्राप यह था कि वह सूर्योदय के समय तुरंत मृत्यु को प्राप्त होगा। शब्द निकल चुका था, नियति निर्धारित हो चुकी थी, लेकिन कौशिक की पत्नी अनुसुईया के पास अलौकिक शक्तियां थी। पवित्रता धर्म की ऐसी शक्ति जिसे देवता भी हल्के में नहीं ले सकते। जब उसे यह ज्ञान हुआ तो उसने क्रोध और संकल्प में सूर्य को ही रोक दिया। सूर्य उगना बंद हो गया, प्रभात ठहर गया, काल का प्रवाह रुक गया, समय जैसे अपनी सांस रोक कर खड़ा हो। देवता चिंतित हुए, सृष्टि का चक्र रुकने लगा। तब त्रिमूर्ति ने अनुसुईया से सूर्य को मुक्त करने का अनुरोध किया, पर यह केवल विनती का प्रश्न नहीं था, यह शक्ति और धर्म के संतुलन का क्षण था। अनुसुईया ने शर्त रखी, यदि त्रिमूर्ति उसके गर्भ से अवतार लेंगे तभी सूर्य को छोड़ दिया जाएगा। इस शर्त के सामने देवता भी निशब्द थे। तब ब्रह्मा ने स्वीकार किया, संकल्प दिया और अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया, चंद्र रूप में। यह जन्म केवल एक ग्रह का उद्गम नहीं था, यह वचन का फल था, पतिव्रता शक्ति का प्रमाण था, त्रिमूर्ति के संकल्प का नया अध्याय था। चंद्र रूप में प्रकट होकर यह अवतार सृष्टि की गति को पुनः प्रवाहित करने वाला बना। सूर्य फिर से उदय हुआ, काल चक्र फिर से चल पड़ा। इस प्रकार ब्रह्मा का यह रूप प्रकाश का नियंत्रक बना, समय के प्रवाह को पुनः जीवित करने वाला बना। चंद्र अवतार जो श्राप, शक्ति और शर्त के बीच जन्मा और जिसके साथ सृष्टि ने फिर से सांस ली। ऋषि परंपरा में एक ऐसा रूप भी प्रकट हुआ जिसे ब्रह्मा के सबसे जानकार अवतारों में से एक माना गया, दत्तात्रेय, जिन्हें दुनिया का प्रथम गुरु भी कहा गया, आदि गुरु, ज्ञान का प्रथम प्रवाह। कहा जाता है कि उन्होंने विष्णु के अवतार परशुराम को भी शिक्षा दी, अर्थात जो स्वयं विष्णु का रूप थे, उन्हें भी ज्ञान दत्तात्रेय से प्राप्त हुआ। उनके ज्ञान का प्रमुख स्रोत प्रकृति थी। वे प्रकृति को ही अपना आचार्य मानते थे। हर दृश्य, हर तत्व, हर जीव उनका गुरु था। रोचक बात यह है कि दत्तात्रेय को एक ही समय में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का रूप माना गया, एक शरीर और त्रिमूर्ति का तत्व। इसलिए उनका अस्तित्व केवल एक ऋषि का नहीं, एक संयुक्त चेतना का प्रतीक है। ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का पालन, महेश का वैराग्य, सब एक ही प्रवाह में। इस प्रकार दत्तात्रेय केवल अवतार नहीं थे, वे परंपरा के मूल अध्यापक थे, जिन्होंने सिखाया कि सृष्टि का हर तत्व एक ग्रंथ है
और जो देखना सीख ले वही सच्चा शिष्य है। दत्तात्रेय जहां ब्रह्मा का रूप गुरु बनकर प्रकट हुआ और ज्ञान को प्रकृति की भाषा दे गया। इस प्रकार हमने देखा ब्रह्मा के अवतार तलवार लेकर नहीं आए, वे शब्द लेकर आए, वे वंश लेकर आए, वे वेद लेकर आए, वे विधि लेकर आए। कभी वाल्मीकि बनकर युगों को लिख गए, कभी कश्यप बनकर जीवन को जन्म दे गए, कभी वेदव्यास बनकर ज्ञान को बांट गए, कभी वाहन रूप में आराधना की पद्धति संरचित कर गए, तो कभी चंद्र बनकर समय को फिर से गति दे गए, और कभी दत्तात्रेय बनकर प्रकृति को ही गुरु बना दिया। ब्रह्मा का तत्व एक ही है, सृजन, लेकिन उसका प्रकट रूप अनेक है, ज्ञान में, परंपरा में, काव्य में और समय के प्रवाह में। अगर आपको यह अध्याय रोचक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम